दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणों की पिटाई से ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण समाज आहत। और उत्तर प्रदेश का एक पीसीएस अधिकारी, बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट इतना दुखी हो गया स्वामी शंकराचार्य के अपमान और ब्राह्मणों की पिटाई से कि पहले तो उसने इस्तीफा दे दिया। बात इस्तीफे तक होती तब समझ में आती, लेकिन अब उसने जो आरोप लगाया है कि जब वो जिलाधिकारी के बाद तब उसे बंधक बनाने की कोशिश की गई। दावा तो यहां तक है कि उसे 24 घंटे तक जिलाधिकारी आवास में बंधक बनाकर रखने की साजिश थी, लेकिन उसने फोन कर दबाव बनाया तो वो बाहर आ पाया। अब इन सब मसलों से उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल गई है। इस मसले पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। ये जो एक मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें बंधक बनाने की कोशिश की गई, उस वायरल वीडियो के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर आ गई है और इन्होंने आगे क्या होने वाला है सर? देखिए, कहीं ना कहीं योगी जी का ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चले। अभी तक विपक्ष आरोप लगाता था, कुछ लोग कहते थे कि सरकार में ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है, और आज सरकार में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सिटी मजिस्ट्रेट एक महत्वपूर्ण पद होता है, पीसीएस अधिकारी 2019 बैच का, वो इस्तीफा दे देता है। 5 पन्ने की चिट्ठी उसकी वायरल हो जाती है और इस्तीफा देते ही उसके तमाम चैनलों पे इंटरव्यू आने शुरू हो जाते हैं। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कि जिस तरह से स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ व्यवहार हुआ, उनके साथ रहने वाले बटुक ब्राह्मणों को मारा पीटा गया, उसको देख के एक साधारण ब्राह्मण भी डर गया और कहा मैंने पाया कि पूरा सिस्टम और सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है। और उन्होंने तमाम, जब उसके बाद से लगातार ये 2:30-3 बजे से लेकर मैं रात को 10 बज रहा हूं, 7 घंटे से नेशनल मीडिया पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलंकार अग्निहोत्री की चर्चा है। अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम ऑफिस से आने के बाद जो खुलासे किए हैं वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे। उन्होंने बोला कि शाम को डीएम साहब का फोन आया और डीएम साहब से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, तो मैं उनसे मिलने चला गया। यहां पे अलंकार अग्निहोत्री ने एक अच्छा काम किया कि उनके साथ दीपक पांडे, जो बार काउंसिल के पदाधिकारी, उनको साथ लेके गए थे डीएम आवास पर जी। और डीएम आवास पे गए तो पांडे जी बाहर बैठे थे और ये डीएम साहब और के साथ बैठे थे, डीएम और एसपी के साथ, और तमाम अधिकारी बैठे हुए थे। वहां इनको समझाया बुझाया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, फिर तुम्हारे इस्तीफे पर हम लोग कार्रवाई करवा देंगे। ऐसा अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि ये लोग कहना चाह रहे थे कि ये जो एसआईआर का काम चल रहा है और 26 जनवरी के चलते बहुत तनाव में थे, इन्होंने कुछ उटपटांग बोल दिया। मतलब जो प्रशासन की भूमिका होती है डैमेज कंट्रोल करने वाली, किस तरह से इन्होंने बयान दे दिया, मानसिक तनाव की वजह से छुट्टी पे जाओ, 4-5 दिन छुट्टी पर हो, उसके बाद हम लोग तुम्हारा इस्तीफा तक तो अप्रूव करा देंगे। क्या डीएम साहब, एसपी साहब समझा रहे थे मुझे और तमाम लोग, और मैं अड़ा हुआ था
फिर लखनऊ से उसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि डीएम साहब के फोन पे लखनऊ से किसी अधिकारी का फोन आता है। डीएम साहब बगल वाले कमरे में चले जाते हैं, स्पीकर पे फोन रहता है और आवाज आती है कि ये साला पंडित पागल हो गया है। लखनऊ से किसी अधिकारी कोई फोन किया, जिसने फोन किया था, इसको अपने आवास में रात भर बंधक बनाए रखो, इसको वापस मत जाने देना। क्या जैसे ही मुझे ये बात सुनाई दी, मैंने तुरंत बाहर बैठे बार काउंसिल के दीपक पांडे जी को फोन करके बता दिया कि यहाँ तो ये लोग हमको किडनैप कर लिए हैं। क्या उसके बाद उस कमरे से डीएम साहब बाहर आए तो एसएसपी अनुराग गराय ने कहा कि अरे भाई साहब, इन्होंने तो फोन करके बता दिया कि हम लोग इनको यहाँ बंधक बनाए हुए हैं और ये बात तो बाहर मीडिया तक पहुंच जाएगी। अब यह पहुंच गई है, पहुंच जाएगी। तो फिर उन लोगों ने आनंद फानंद को छोड़ दिया। अभी जो दावे किए हैं इन्होंने, अलंकार अग्निहोत्री ने, कि 2 घंटे के अंदर मुझे मकान खाली करने को कहा गया है, उन्होंने अपने साथ, अच्छा, इस वक्त अलंकार अग्निहोत्री के घर के बाहर बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, बड़ी संख्या में। और संभवतः आज पूरी, मैं बता रहा हूं, ये पूरा मिसमैनेजमेंट का खेल है। वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पता करिए कि लखनऊ से किसका फोन आया था डीएम साहब के पास। तो ये, अच्छा, इस बीच एक और घटना हो गई और मितेश्वरानंद जी ने अलंकार अग्निहोत्री की तारीफ की है कि उनको, उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया है तो चलिए, कम से कम किसी को तो लगा, किसी ने तो आवाज उठाई। मैं बता रहा हूं। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से बात कर रहा था, आपका जब फोन आ रहा था, मैंने कई लोगों से बात की जी। कई जानकारी बता रहे थे कि अब देखिएगा होगा क्या कि सरकार के जो कुछ अधिकारी होते हैं, हर सरकार के दुलारे होते हैं, जो लोगों को डराना चाहते हैं। जी। तो उन्होंने जो कहा वो बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने फोन पे मुझसे कहा कि अमिताभ ठाकुर की तरह इनके पुराने मामले देखे जाएंगे, खोले जाएंगे और इनको फंसाया जाएगा कानूनी रूप में। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के एक मयंक पांडे थे, वो पहुंच चुके थे, उन्होंने फोन पे माता प्रसाद पांडे से बात कराई है और अब ये विपक्ष इस पे पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के अजय राय, समाजवादी पार्टी, हो सकता है अब तक अखिलेश यादव से भी किसी ने बात करा दी हो। तो ये जो पूरा मामला है, शासन को होता क्या है ना कि एक अंग्रेजी में एक कहावत है, उसका हिंदी भावार्थ ये है कि जब रोम जल रहा था, नीरो चैन से बंसी बजा रहा था। When Rome was burning, Nero was playing flute. तो चैन से नीरो बंसी बजा रहा था। दरअसल कुछ लोग हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि फोन पे मैंने सुना कि बोला कि अरे साला पंडित पागल हो गया है। देखिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो भी दिन कौन सा चुना, 26 जनवरी का दिन चुना। अब वो और उन सारे चैनलों पे उनका इंटरव्यू चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, हम आप चर्चा कर रहे हैं, सब जगह ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने यूजीसी कानून के खिलाफ ट्वीट कर दिया है, इनडायरेक्टली ट्वीट किया है। और यूजीसी के इस नियम के खिलाफ समाजवादी पार्टी के संभल के एमपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिम छात्रों को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो एक तो यूजीसी के मुद्दे पे घिर गई, दूसरा ब्राह्मण वाला मामला। अब वो अलंकार अग्निहोत्री जी बहुत सारे मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल अगर ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि जब वो बता रहे हैं कि खुशी दुबे के साथ गलत हुआ,
डिप्टी जेलर ने एक ब्राह्मण को इतना मारा कि उसकी जेल में जान चली गई, तमाम मार। तो अब तक क्यों खामोश थे? खैर जो भी बात हो, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उनकी चिट्ठी वायरल हो गई, तमाम चैनलों पे वे इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार वो लाइव हैं। उनके घर पर एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, तो अभी तक तो योगी जी परेशान थे। देखिए सच बताऊं, मणिकर्णिका घाट पे जो भी हुआ, मणि टूटी या मंदिर टूटा या मूर्ति टूटी, उसमें योगी जी का कोई दोष नहीं था। वो जो लोग ठेकेदार के लोग काम कर रहे थे, उनकी बेवकूफी, और उसके बाद अधिकारियों ने समझा दिया कि ये जो वीडियो है एआई द्वारा बनाए गए हैं, उसमें फंस गए योगी जी। फिर प्रयागराज में उस दिन क्या ऐसा हुआ, भाई योगी जी तो थे, लेकिन अधिकारियों के मिसमैनेजमेंट का मामला था, फंस गया कि अमृतेश्वरानंद के शिष्यों के साथ जो घटनाएं हुई, जो वीडियो सामने आए। और सबसे बुरी बात है कि आपने अमृतेश्वरानंद जी से कहा कि भाई यहां से पैदल जाइए, और दूसरा वीडियो आ रहा है कि सतुआ बाबा जा रहे हैं तो उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल, आरएएफ लगा, वो लगा है, रामभद्राचार्य की गाड़ी जो है बिल्कुल संगम तट तक पहुंच जा रही है। और उसके बाद कुछ लोग इसको स्वामी शंकराचार्य के खिलाफ तमाम तरह की खबरें प्लांट करवा रहे हैं। कुछ लोग उनके, मतलब जो जिसने भी दिमाग दिया कि आप नोटिस दे दीजिए। अब आप सोचिए कि एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, आप ट्विटर खोलिए भाई साहब, लगातार चल रहा है, लगातार सिर्फ यही खबर चल रही है पिछले 1-1.5 घंटे से कि पीसीएस को जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया, उसको डीएम साहब ने बात के लिए बुलाया। अभी तक डीएम का बयान नहीं आया। नहीं तो ये बताइए सर कि जो अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है, हाँ, और अब आप बता रहे हैं कि कुछ लोग अंदर खाने चर्चा कर रहे हैं कि जैसे अमिताभ ठाकुर के पुराने केस खोल दिए गए, उन्हें कानूनी रूप से फंसा दिया गया, और अब चूंकि अलंकार अग्निहोत्री की पुराने केसेस खंगालने की कोशिश हो रही है, खोजने की कोशिश हो रही है, फंसाने की कोशिश होगी, तो चूंकि अलंकार अग्निहोत्री ने तो मीडिया में पहले ही बता दिया, तो क्या अब उनके खिलाफ केसेस खोलकर योगी आदित्यनाथ के अधिकारी या योगी आदित्यनाथ की सरकार एक तरह से कहिए तो बेपर्दा नहीं हो जाएगी? अरे वो आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। अब जो ये बातें बता रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री ने जो दावे किए हैं कि डीएम ऑफिस मुझे बुलाया गया, एसपी साहब भी वहां थे, पहले मुझे समझाया गया कि तुम 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, फिर बाद में सब मैनेज करा देंगे, इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे उनको, और छुट्टी भी भेजना चाह रहे थे। उसके बाद ये कहना कि लखनऊ से किसी का फोन आता है और उन्होंने स्पीकर फोन पे सुना कि साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को जाने मत देना। अगर कॉपीराइट का मामला न हो तो राज कपूर जी थोड़ा सा वीडियो सुना दीजिएगा पब्लिक को। ठीक है, देख लीजिए, हम बीप लगा के, जहां पर उन्हें थोड़ा शब्द टाइप का है उसको बीप लगा के हम चलाने की कोशिश करेंगे, जरूर सुनाएंगे। तो ये अब आप सोच रहे हैं कि तार तार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है जी भाई। एक सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहा है, 5 पन्ने की चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी नहीं लिख रहा है, उसके अलावा तमाम चैनलों पे इंटरव्यू दे रहा है। और अभी जो उन्होंने दावा किया कि अब हम जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, 2 घंटे के अंदर मकान खाली कर देंगे। आप तो हीरो बना रहे हो अलंकार अग्निहोत्री को। अगर अलंकार अग्निहोत्री ने जो कहा वो सही है तो आपको क्या लग रहा है? अमिताभ ठाकुर को एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया है योगी सरकार के लोगों ने जी। वो जितने दिन जेल में रह रहे उतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
तो ये मिसमैनेजमेंट, जब भी मैं बार बार कहता हूं राज कपूर की, जिस जिस मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास किया वो सब के सब चुनाव हारे हैं। नहीं, ये बताइए सर कि पहले तो जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक थे उनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं जाग गई, देर से ही सही, अब अधिकारियों की अंतरात्मा जाग रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के वो सलाहकार जो दिन रात उनके आसपास घिरे रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही कि पहले विधायक अब अधिकारी, और अगर अब उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण जनता की अंतरात्मा जाग गई तो फिर डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो पाएगा, संभाल पाएंगे ये लोग? अब देखिए संभाल कहां पाएंगे, अभी तो इन अधिकारियों की वजह से योगी जी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में बहुत से कार्यकर्ता जो है वो चुनाव से दूर रहे, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग तो भाई 80 में 80 की बात कर रहे हैं तो कर लो चुनाव। कई जगह पे कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि स्थानीय सांसद को दोबारा टिकट मिले, दोबारा टिकट दिया गया तो नाराज हो गए सब। अब लोकसभा चुनाव में आप हारे हुए हैं, उसके बाद भी आपने कोई सबक नहीं सीखा। अच्छा, योगी जी के एक और परेशानी है, वो जिस अधिकारी भरोसा करे उसकी शिकायत सुनते ही नहीं है, और अधिकारी उनके आंख कान मुंह सब वही है। तो ये जो प्रकरण है, अब अलंकार अग्निहोत्री ने के प्रकरण में जिस तरह से जो उनका दावा है कि ये जो इस्तीफा है और ब्राह्मणवाद कहना कि ब्राह्मणों का इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, और एक ब्राह्मण अधिकारी कर रहा है जो उस सिस्टम का हिस्सा रहा है, तो अब इस आरोप को झुठला पाना न सिर्फ योगी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा होगा, बहुत आसान नहीं होगा, माफ कीजिएगा। तो देखते हैं इसमें और कोई। ये जो परिस्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गई है, क्या इसे योगी आदित्यनाथ सरकार संभाल पाएगी या फिर दिल्ली को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा? देखिए ये दो चीज हो गई है। ब्राह्मण, एक तो शंकराचार्य की नाराजगी, ब्राह्मण बटुकों की पिटाई, उसके बाद यूजीसी का नियम का विरोध, उसमें अब सपा के भी संभल के सांसद का बयान सुन लीजिए भाई। तो ये अब मतलब चारों तरफ से परेशानियां मतलब में घिरते चली आ रही है दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार। और ऐसे में जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया उसको पहले आप डीएम ऑफिस बुलाइए, उसके बाद वो बाहर निकल के कहे कि हमको तो किडनैप करने की प्लानिंग की जा रही थी। और देखते हैं डीएम साहब का क्या, कुछ देर बाद डीएम साहब का बयान आ जाएगा कि यही बयान की झूठ बोल रहे हैं। तो इंतजार कर रहे हैं सर, इस मुद्दे पर हमारी और आपकी नजर बनी रहेगी। जैसे कोई भी खबर इससे जुड़ी आएगी, बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।